तो एक बार क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं ना, यहाँ से पार्ट रिवीजन कर लेते हैं, हार्ट वाले पार्ट को। तो एक बार और कर लेते हैं। क्लिप हट जाएगा। सब कुछ आता है? हाँ, हमने हार्ट के बारे में देख लिया था कि हार्ट कैसे काम करता है। हार्ट में कितने चीज होते हैं? बहुत सारे चीज होते हैं। आयोटा होता है, पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी वेन होता है, सारे का फंक्शन हमने देख लिया था। क्या क्या हुआ था यहाँ पर कि यहाँ देखो आयोटा है, क्या है? आयोटा। आयोटा को हमने लार्जेस्ट आर्टरी भी बोला था। क्या बोला था? लार्जेस्ट आर्टरी बोला था। लार्जेस्ट आर्टरी इसलिए बोला था क्योंकि सबसे बड़ा ये आर्टरी है, यहीं से शुरुआत होता है और यहीं से ब्लड पंप होकर कहा जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। कहां जाता है? पूरे बॉडी पार्ट्स में जाता है। और यहां पर हमने लिखा है पल्मोनरी आर्टरीज। क्या बोला है? यानी कि आर्टरी है, यानी कि यहां से ब्लड निकलेगा, पर वो कहां जाएगा? लंग्स में के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। तो जो लंग्स के पास जा रहा है वो पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग से हार्ट में आ रहा है वो पल्मोनरी वेन, जो लंग से हार्ट में आ रहा है वो पल्मोनरी वेन। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। तो यहां पर देखो, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करेगा थ्रू पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहां पर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। कहां पर जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद कहां पर जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। नीचे यहाँ पर वॉल्व खुलेगा। वॉल्व खुलने के बाद ये सारा का सारा ब्लड इधर आ जाएगा, और ब्लड जब आ जाएगा तो ये वॉल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बंद। बंद होने के बाद यहाँ पर वेंट्रिकल वाला पार्ट क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये प्रेशर से क्या करेगा? ब्लड को आगे धक्का देगा, ब्लड को आगे पुश करेगा। पुश करने के बाद ये सारा का सारा ब्लड आयोटा के थ्रू कहां चला जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। तो ये तो हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड का। और वैसा ही प्रोसेस हो रहा होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, कि एक तरफ से आ रहा होगा। अब बताओ, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ पर आ रहा है वेना के कावा के थ्रू। किसके थ्रू? वेना कावा के थ्रू। वेना कावा के थ्रू आ रहा है। कहां से आ रहा होगा? क्या लंग से आ रहा होगा? नहीं, बॉडी से आ रहा होगा। कैसे? कहां से आ रहा होगा? बॉडी पार्ट से आ रहा होगा। यानी कि जहां पर सेल्स ने यूज कर लिया ऑक्सीजन और बदले में क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। क्या दे दिया? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। वही ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा इधर, और क्या होगा? यहाँ पर एट्रियम में जाएगा। कहां पर जाएगा? एट्रियम में। कौन सा एट्रियम? लेफ्ट या राइट? राइट एट्रियम में जाएगा। किस में जाएगा? राइट एट्रियम में। वेना कावा के थ्रू यहाँ पर एंटर करेगा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम के बाद यहाँ पर वॉल्व खुल जाएगा, और ये वॉल्व खुलने के बाद कहां जाएगा सारा का सारा ब्लड? राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। और वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाएगा तो ये वाल्व बंद हो जाएगा। वाल्व बंद होने के बाद ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट जब करेगा तो प्रेशर से क्या करेगा? यहाँ पर इस वाले पाइप के थ्रू बाहर निकालेगा, जिसको हमने क्या बोला? पल्मोनरी आर्टरी बोला। क्या बोला? पल्मोनरी आर्टरी बोला। अब यहां से चला जाएगा लंग्स के पास। लंग्स के पास जाकर फिर से ऑक्सीजनेटेड होगा और वापस से किस में आ जाएगा? पल्मोनरी वेन में आ जाएगा। और यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। तो ये हार्ट का सिस्टम के बारे में हो गया। तो हम यहाँ पर समझ चुके हैं हार्ट के बारे में। अब यहाँ पर बात करते हैं, जब हार्ट का सिस्टम हमने समझ लिया है, हमने ये भी ट्रिक देख लिया है ना, LORD लॉर्ड, यानी कि लेफ्ट रहेगा ऑक्सीजनेटेड और राइट क्या रहेगा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, यहां तक आगे आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं डबल सर्कुलेशन आखिर हो कैसे रहा है ना, डबल सर्कुलेशन कैसे हो रहा है। हमने यहाँ पर एक डब्बा बनाया जिसको हमने नाम दिया लंग्स। क्या नाम दिया? लंग्स। हमने यहाँ एक और डब्बा बनाया जिसको नाम क्या दिया? हार्ट नाम दिया। क्या नाम दिया? और यहां पर हमने बोला बॉडी पार्ट से क्या है? जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जिनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या करते हैं? ब्लड का फ्लो करवाते हैं। क्या करते हैं? ब्लड का फ्लो करवाते हैं। सबसे पहले लंग से यहाँ पर ब्लड निकालवाते हैं। तो बताओ, लंग से जो ब्लड निकलेगा,
लंग से जो ब्लड निकलेगा क्या वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? ध्यान से सोचो, लंग से ब्लड निकलकर हार्ट में जा रहा है, कैसा ब्लड होगा वो? ऑक्सीजनेटेड होगा। कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट से निकलकर कहां पर चला जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट्स में। कहां चला जाएगा? पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है भैया, यहां पर क्लियर हो गया। अब जब बात करें, आ रहा है तुम्हारा बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। तो ये ब्लड पहले कहां जाता है? हार्ट के पास जाता है। कहां पर जाता है? हार्ट के पास। कैसा ब्लड जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। उसी को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड। क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, हार्ट में जाने के बाद फिर से हार्ट ने उसको पुश किया और कहां भेज दिया? लंग्स में भेज दिया। कहां भेज दिया? लंग्स में भेज दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पर देखो, क्या एक बार एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने में ब्लड कितनी बार हार्ट में एंटर किया? कितनी बार एंटर किया? 2 बार एंटर किया। कितनी बार? हम लंग से शुरुआत करते हैं। कहां पर? लंग से शुरुआत करते हैं और लंग्स पे खत्म करेंगे। तो लंग से शुरुआत हुआ तो हार्ट में एंटर किया, फिर हार्ट से गया किसमें? बॉडी पार्ट्स में, फिर बॉडी पार्ट से आया किसमें? हार्ट में आया। तो दूसरी बार यहां पर हार्ट में एंटर किया। कब एंटर किया? दूसरी बार। पहली बार किया था यहां से लेकर यहां तक, लंग से जब गया था हार्ट में गया था। दूसरी बार एंटर कब किया? जब बॉडी पार्ट्स में कहां गया? बॉडी पार्ट से लेकर हार्ट में गया, तब ये दूसरी बार एंटर किया था। और उसके बाद ये लंग्स में जाकर ये पूरा का पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ। तो पूरा साइकिल कंप्लीट होने में ये हार्ट में 2 बार एंटर किया। कितना बार? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन। यानी कि हम लोग में कैसा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। यानी हार्ट में जितनी बार एंटर करेगा उतना सर्कुलेशन हम बोल देंगे। अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई ऑर्गेनिज्म है जिसमें हार्ट में 3 बार एंटर कर रहा है तो हम क्या बोल देंगे? ट्राई सर्कुलेशन। किसी में ऐसा हो रहा है जो पूरा साइकिल कंप्लीट करने में एक ही बार हार्ट में एंटर कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे? सिंगल सर्कुलेशन। क्या बात यहां पर क्लियर है ना? ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरह से एंटर किया। सबसे पहले लंग से गया, हार्ट में गया। हार्ट में कौन सा पार्ट में गया होगा? कौन सा पार्ट? एट्रियम में गया होगा। किस में गया होगा? एट्रियम में। अच्छा, लेफ्ट में एट्रियम है या राइट एट्रियम में? लेफ्ट एट्रियम में। किसमें गया होगा? क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में, यानी लंग से लेफ्ट एट्रियम में गया होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वहां से किसमें गया होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल ने उसको पुश किया, कहां पहुंचा? बॉडी पार्ट्स में पहुंचा। कहां पहुंचा? बॉडी पार्ट्स में। फिर बॉडी पार्ट से आया होगा किधर? हार्ट में। किधर है? कौन सा है पार्ट में? हार्ट के कौन से चेंबर में? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, राइट और एट्रियम, क्योंकि जब भी ब्लड रिसीव होगा तो एट्रियम में होगा। ये बात बस ध्यान रखना। ब्लड रिसीविंग का काम किसमें होगा? एट्रियम में होगा। तो एट्रियम क्या किया? रिसीव किया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो कौन सा एट्रियम? राइट एट्रियम, है ना? कौन सा एट्रियम? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम ने रिसीव किया और राइट वेंट्रिकल में ब्लड गया। राइट वेंट्रिकल में फिर से पुश किया और वो कहां चला गया? ब्लड लंग्स में चला गया। और इस तरह से साइकिल बार बार होता रहता है। यही साइकिल रिपीट होता रहता है और इसी साइकिल को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बात क्लियर है यहाँ पर? है ना? तो 4 चेंबर वाले हार्ट में क्या होगा? डबल सर्कुलेशन होगा। ठीक है, इस वाले डायग्राम को नोट कर लो, ऊपर टॉपिक डाल लो डबल सर्कुलेशन, करो नोट। तो हमने समझ लिया कैसे कैसे क्या प्रोसेस हो रहा है। अब उसके बाद आते हैं स्कीमेटिक प्लान ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमंस, है ना? किस तरह से यहाँ पर ब्लड फ्लो आगे अच्छे से हो रहा है। एक बार और इसको अच्छे डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये लंग्स है, क्या है? लंग से कौन सा ब्लड निकला? बताओ, कौन सा ब्लड निकला? ऑक्सीजनेटेड निकला। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर पहुंचा? हार्ट में पहुंचा।
कौन से वेन के थ्रू पहुंचा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। कौन से वेन? पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू यहां पर पहुंचा। कौन से पार्ट में? हार्ट के कौन से पार्ट में? एट्रियम वाले पार्ट में, वो भी लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में। किसमें? लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में। यानी अब जो ब्लड है ये किसमें आ चुका है? लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में। किसमें आ चुका है? लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में। ये ब्लड है ना? इसको मिटाओ, अच्छा नहीं लगा, है ना? ब्लड आ चुका है लेफ्ट एट्रियम वाले पार्ट में। अब ये ब्लड नीचे कहां चला जाएगा? है वहां थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसमें यहां पर राइट नहीं होगा, लेफ्ट होगा। क्या होगा? लेफ्ट। तो किसमें चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम से किसमें चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, है ना? लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में चलाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसको पुश करेगा, है ना? किधर पुश करेगा? बॉडी पार्ट्स के थ्रू। अब जिधर बॉडी पार्ट्स में पुश करेगा वो कौन सा डक्ट होगा? उसका नाम क्या है? आयोटा। क्या नाम है? आयोटा। आयोटा के थ्रू यहां पर पुश करेगा, उसके बाद वो कहां चला जाएगा? वो ब्लड जो है पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ध्यान से देखो, अब बॉडी पार्ट्स में कहां कहां जाएगा? तो मेनली कुछ फिगर बना के रखे, है ना? जिसमें किडनी में जा रहा है, कहां जा रहा है? ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, स्टोमक में जा रहा है, लीवर में जा रहा है, यानी हर जगह जा रहा है। कहां पे जा रहा है? हर जगह रहा है। बॉडी के हर एक पार्ट्स में जा रहा है, हर एक ऑर्गन में जा रहा है। ऑर्गन को भी जिंदा रहने के लिए ब्लड चाहिए। ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि उससे क्या लेगा? वो ऑक्सीजन लेगा। क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। उससे क्या लेगा? ग्लूकोज लेगा। उससे क्या लेगा? फूड लेगा, है ना? प्रोटीन लेगा, विटामिन लेगा, सारा कुछ लेगा। तो जो ऑर्गन है, जैसे कि हम लोग जब बड़े होते हैं, पहले छोटे से बच्चे थे तो उसका हार्ट क्या होगा? इतनी वो हार्ट होगा, है ना? छोटा सा खिलौना जैसा। अब कोई बड़ा आदमी है, उसका हार्ट क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। तो बताओ, हार्ट जो है वो छोटा से बड़ा हो गया। क्या हो गया? छोटा से बड़ा होगा। तो कैसे बड़ा हुआ होगा? सेल नंबर बढ़ाया होगा, है ना? उसका अपना ग्रोथ किया होगा। तो अपना ग्रोथ कैसे किया? न्यूट्रिशन लेके, फूड लेके, प्रोटीन लेके, विटामिन लेके, ऑक्सीजन लेके। वो जो हार्ट लगातार काम कर रहा है, वो ऑक्सीजन लगातार कंज्यूम कर रहा है। अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो हार्ट भी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। और हार्ट मर जाएगा तो इंसान भी मर जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पर काम होता है। कंटिन्यूअस यहाँ पर इसको ब्लड सप्लाई मिलता रहता है। हर एक ऑर्गन को, लगभग हर एक सेल के पास कंटिन्यूअस, हर एक टिश्यू के पास कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई मिलता रहता है। क्या बात क्लियर है? अब वहां पर ब्लड के जाने के बाद वो ब्लड अब कैसा बन जाएगा? अरे बोलो, कैसा बन जाएगा? ब्लड आया ऑर्गन के पास, ऑक्सीजन उसने ऑर्गन को दे दिया, बदले में क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसा बन गया वो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आगे ट्रेवल करेगा, है ना, आगे ट्रेवल करेगा, तो ये आगे कहां पर जाएगा? हार्ट में जाएगा। कहां पर जाएगा? हार्ट में जाएगा। हार्ट में जाएगा। कौन सा ऐसा डक्ट है जिसके थ्रू हार्ट में जाएगा? वेना कावा। किसके थ्रू? वेना कावा। वेना कावा के थ्रू हार्ट में गया। कौन से हार्ट के चेंबर में जाएगा सबसे पहले? राइट एट्रियम में जाएगा। रिसीव करने वाला एट्रियम, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो राइट, है ना? तो राइट एट्रियम में जाएगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल के बाद ये वापस किसमें चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा, थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, है ना? कांटेक्ट करेगा और उसको लंग्स में भेज देगा। क्या यहाँ पर बात क्लियर है ना? ये चीज क्लियर है, यहाँ पर समझ में आया? और इसी को बोला हमने डबल सर्कुलेशन बोला। क्या बोला? डबल सर्कुलेशन। देखो, इसके ऊपर वाला पार्ट जो है, हार्ट के ऊपर वाला पार्ट कहलाता है ऊपर वाला एक सर्कुलेशन, और हार्ट के नीचे वाला एक सर्कुलेशन। क्या बन गया? डबल सर्कुलेशन। ऊपर वाले को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नीचे वाले सिस्टम को बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। हाँ, पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। अब तो यानी हार्ट से लंग्स के बीच, हार्ट से लंग्स के बीच जो हो रहा है उसको क्या बोला हमने? पल्मोनरी सर्कुलेशन, है ना? और हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच जो हो रहा है उसको क्या बोला? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या बोला? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या यहां तक बात क्लियर है ना? इसको हमने बोला पल्मोनरी, इसको बोला सिस्टेमिक। समझ में आ गया? अब यहां पर आते हैं,
ये सिंपल डायग्राम जो हम बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाने में है ना माथा पेची है, इसको है क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सेम चीज है, ये डब्बा दिख रहा है, ये डब्बा में क्या है, हार्ट है, क्या है, हार्ट है। ये लेफ्ट वाला पार्ट हो गया और ये राइट वाला पार्ट हो गया। लेफ्ट वाला पार्ट इधर से आएगा है ना, और ऊपर जाएगा, यहाँ से ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से आएगा, इधर नहीं जाएगा है ना, इधर से तो वेंट्रिकल से जाएगा। तो लंग से स्टार्ट करते हैं, तो लंग से स्टार्ट किया तो आया पल्मोनरी वेन के थ्रू, किसमें गया, लेफ्ट एट्रियम में गया। लेफ्ट एट्रियम के बाद ये ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आगे जाएगा, आगे जाएगा और कहां पर जाएगा, पूरे बॉडी पार्ट्स में जाएगा। बॉडी पार्ट से होकर फिर वापस राइट एट्रियम में आएगा, और राइट एट्रियम में आने के बाद यहाँ का क्या जाएगा, राइट वेंट्रिकल के थ्रू वापस से लंग्स में चला जाएगा। देखो ऊपर वाले जो प्रोसेस को क्या बोले हमने, पल्मोनरी सर्कुलेशन बोला, और नीचे वाला जो हार्ट और बॉडी पार्ट्स के बीच जो सर्कुलेशन है उसको क्या बोला, सिस्टेमिक सर्कुलेशन बोला। ठीक है, ये वाला डायग्राम बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बना लो है ना। तो डायग्राम आ सकता है, ये डायग्राम नहीं आएगा इससे क्वेश्चन बनेंगे है ना। ये डायग्राम नहीं बनेगा। अब ध्यान से देखो, हमें ये तो पता है कि हमारे हार्ट में 4 चेम्बर्स हैं। कितने चेम्बर्स हैं, 4 चेम्बर्स हैं। अब ये 4 चेम्बर्स हार्ट में आखिर है क्यों, आखिर इनसे क्या फायदा है। तो देखो पॉइंट्स क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, डिफरेंट चेम्बर जो हार्ट में है वो किसमें मदद करते हैं, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स ना हो जाए। इसलिए क्या होता है, हार्ट में 4 चेम्बर रहते हैं। पर ये चीज डिफाइन कर रहा है 2 ही चेम्बर को, क्यों 2 चेम्बर में भी काम हो सकता है। एक तरफ काम चलता है ऑक्सीजनेटेड, एक तरफ चलता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन इसमें दिक्कत ये था कि अगर एक ही साइड रहता जो कि क्या करेगा, रिसीव भी करेगा और पंप भी करेगा, तो इसमें बहुत सारा दिक्कत होता है ना, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है उसमें, उसका जो डिजाइन है उस तरह का नहीं होता। जैसे अगर कोई ब्रिज बनता है तो उसमें देखी होगी कि देखा होगा कि ट्रायंगुलर डिजाइन होता है। कैसा डिजाइन होता है, ट्रायंगुलर डिजाइन। उसके पीछे क्या है, रीजन है कुछ है ना। जब कोई चीज बनता है तो उसके पीछे, जैसे घर बनता है तो नीचे पिलर दिया जाता है, ताकि पिलर पे क्या हो जाए, स्ट्रॉन्ग खड़ा घर हो सके। तो अब वो चीज दिया जाता है ताकि एक परफेक्ट क्या बन सके, एक सिस्टम बन सके। अब उसी तरह से हार्ट के बारे में जब बात करें, तो हार्ट में अगर 2 चेम्बर ही देता, अगर 2 ही चेम्बर देता तो उसमें क्या होता कि एक ही साइड, देखो ध्यान से, ये एक साइड रिसीव करता और वही क्या करता, पंप करता। तो ब्लड जो रिसीव हुआ और इधर पंप किया और यहाँ पर वॉल्व लगा देता, तो वॉल्व लगाने के बाद इधर वॉल्व पे प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता। सिर्फ ये वाला हिस्सा पंप कर रहा है, इसके कंपैरिजन में अगर पूरा पंप करेगा तो प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इनर वॉल पे भी प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो हो सकता है हार्ट जो किसी का 80 साल जीता है, लॉन्ग लाइफ चलता है, उसका हो सकता है 10 साल में हार्ट खराब हो जाता। क्यों खराब हो जाता, क्योंकि उतना मजबूत हो ही नहीं पाता। तो इसीलिए क्या रहता है, इसका 4 चेम्बर रहता है। क्या होता है, 4 चेम्बर रहता है, 4 चेम्बर्स होते हैं। तो इसने बोला है कि सबसे पहला काम कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करने से बचाता है, प्रिवेंट करता है। दूसरा पॉइंट है कि सिस्टेमिक सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन बी डन इजिली। इजिली वर्ड लिखा है ना, वैसे सप्लाई हो जाता पर इजिली नहीं होता। इसमें क्या हो रहा है कि सिस्टेमिक सप्लाई हो रहा है, कि आराम से एक सिस्टम बना हुआ है जिसके थ्रू सप्लाई हो रहा है, ब्लड हर जगह सप्लाई हो रहा है ना, और आसानी से सप्लाई हो रहा है। मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन। इसके वजह से जो आसानी से सप्लाई हो रहा है ब्लड और कंटिन्यूअस सप्लाई हो रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, ज्यादा रेस्पिरेशन हो रहा है, और ज्यादा रेस्पिरेशन हो रहा है तो हमें ज्यादा एनर्जी मिल रही है, और हमें जब ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो हमारा ब्रेन ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। इसीलिए ब्रेन का ग्रोथ करते रहना चाहिए, है ना, दिमाग का यूज करते रहना चाहिए। अब चलो जल्दी से पॉइंट लिख लो। चलो, अब ये डबल सर्कुलेशन हमने समझ लिया कि डबल सर्कुलेशन होता क्या। अब इसके बारे में क्या है, एक डेफिनेशन है, एक फेनोमेनन है, यहाँ पर देख लो। अ सिस्टम वेयर ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्किट। इसने क्या बोला है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पर ब्लड क्या कर रहा है, पास कर रहा है। कहां पर पास कर रहा है, कहां से पास कर रहा है, हार्ट से पास कर रहा है। कितनी बार, 2 बार, ट्वाइस। तो ट्वाइस इन वन कंप्लीट सर्किट। वन कंप्लीट सर्किट मतलब जहां से शुरुआत किया था वहां से वहां पर वापस आ गया, तो ये कंप्लीट साइकिल हो गया, कंप्लीट सर्कल हो गया।
फीचरिंग टू डिस्टिंक्ट लूप्स, है ना, दो डिस्टिंक्ट लूप है, एक है पल्मोनरी सर्किट और दूसरा है सिस्टेमिक सर्किट, है ना। एक क्या बन गया, पल्मोनरी सर्किट और सिस्टेमिक सर्किट। अब देखो यहाँ पर बनाए हुए है ना, हार्ट से यहाँ पर लंग्स है ना, लंग से हार्ट में जाएगा, किस में जाएगा, लंग से हार्ट में जाएगा, और फिर यही हार्ट से फिर वापस लंग्स में भी जाएगा। क्या ऐसा एक सिस्टम है ना, कि एक तरफ ब्लड लंग से हार्ट में जा रहा है और हार्ट से लंग्स में भी जा रहा है। दूसरा पार्ट आएगा कि एक बार ब्लड आएगा, यहां से ब्लड आएगा, हार्ट से जाएगा बॉडी पार्ट्स में, कहा जाएगा, बॉडी पार्ट्स में, और बॉडी पार्ट से लेकर कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा, कहां जाएगा, हार्ट में जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सर्कुलेशन क्या क्या कहलाए, तो सबसे ऊपर वाला कौन सा सर्कुलेशन कहलाया, सबसे ऊपर वाला नाम क्या है सर्कुलेशन का, पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या नाम है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नीचे वाला क्या कहलाया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। क्या कहलाया, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये तो बात हुआ यहाँ का, है ना। अब यहां पर हमने ये समझ लिया, नोट कर लो इसको पूरा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन समझते हैं कि कौन से ऑर्गेनिज्म में डबल सर्कुलेशन होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म में सिंगल होता है। अब जैसे हम फिश की बात करें, किसकी बात करें, फिश की बात करें, तो फिश यहाँ पर किस में आता है, यहाँ पर देखो पाइसेस में आता है, किस में आता है, पाइसेस में आता है। तो अब इसमें कितना चेम्बर्स होते हैं, 2 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स, 2 चेम्बर्स। तो खुद ही बताओ क्या ये डबल सर्कुलेशन होगा, नहीं। कैसे सर्कुलेशन होगा, ये सिंगल सर्कुलेशन होगा। कैसा होगा, सिंगल सर्कुलेशन होगा, सिंगल सर्कुलेशन। हाँ बोलो क्या होगा, सिंगल सर्कुलेशन। फिर हम एम्फीबिया की बात करें, इसमें कितना है, 3 चेम्बर्स है। कितना है, एम्फीबियन के पास 3 चेम्बर्स है। तो 3 चेम्बर्स को हम सिंगल सर्कुलेशन भी नहीं बोल सकते और डबल भी नहीं बोल सकते, तो हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड जो है साइकिल कंप्लीट करने से पहले ब्लड जो है हार्ट में इसके 2 बार जाता है, ट्वाइस जाता है। तो ये डबल सर्कुलेशन का आधा डेफिनेशन तो पूरा कर रहा है, पर ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड को मिक्स कर देता है। ये इसने गलती कर दिया, इसलिए क्या है, ये इनकम्प्लीट है। क्या है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या होगा, क्या चीज, डायरेक्ट इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। हाँ नहीं, डबल हटा के नहीं लिख सकते। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन मतलब ये पता नहीं चल रहा है कि सिंगल या डबल सर्कुलेशन है। किसके इनकम्प्लीट के बारे में बात कर रहा है, 3 चेम्बर्स हैं, तो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में दिया जाए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, तो हमेशा ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बात क्लियर है। एम्फीबियंस है ना, क्या आता है, फ्रॉग वगैरह आता है ना। एम्फीबिया मतलब जो जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं, है ना। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस, है ना। जैसे फ्रॉग आ गया, ये सब एग्जांपल में आ गया। ये सब क्या है, छिपकली एम्फीबियन नहीं है, उसको पानी में डाल के देखो मर जाएगा, है ना। पानी में डाल के देखो मर जाएगा। तो छिपकली जो है वो एम्फीबियन नहीं, किसमें आएगा, रेप्टाइल में आएगा। किसमें आएगा, रेप्टाइल में। रेप्टाइल का भी 3 चेम्बर्स ही होता है, यानी इसमें भी क्या होगा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पर एक एक्सेप्शन आता है, क्रोकोडाइल। कौन आता है, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ है वो तो रेप्टिलियन में आता है, पर उसके पास कितने चेम्बर्स वाले हार्ट होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, यानी इसके पास कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है ना। तो ये क्या है, डबल सर्कुलेशन को कंप्लीट कर लेता है। फिर एप्स जो आते हैं, है ना, उसमें भी क्या होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, है ना। मैमल्स जो आते हैं इसमें भी क्या होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं, यानी डबल सर्कुलेशन ये कंप्लीट कर रहा है। क्या बात क्लियर है यहाँ पर, ठीक है। अब इसको क्या कर लो, नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पर आते हैं, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं, तो 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और एक होता है
वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का ये मतलब नहीं समझना है कि इसका खून गर्म होगा और इसका खून ठंडा होगा, ऐसा नहीं है। इसमें बस ये होगा कि जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है वो अपना टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, उनका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। वैसे ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? वार्म ब्लडेड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वार्म ब्लडेड। टेम्परेचर वेरीज विद द इन्वायरमेंट, कोल्ड ब्लडेड होगा। और वार्म ब्लडेड क्या होगा? मेंटेन रिलेटिवली कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या टेम्परेचर क्या करता है? एक कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे हम लोग का चाहे अगर हम ठंडी में चले जाए, है ना, ठंडी आती है तो टेम्परेचर कितना गिर जाता है? 4 गिर जाता है, कभी कभी 3 हो जाता है, 3 डिग्री हो जाता है, 4 डिग्री। क्या हम लोग का भी बॉडी टेम्परेचर उतना हो जाता है? नहीं, हम लोग का हमेशा क्या रहेगा? 37 डिग्री। जब भी थर्मामीटर से नापेंगे तो 37 डिग्री रहेगा, है ना। तो 37 डिग्री क्यों रह रहा है? 37 डिग्री सेल्सियस, नॉट फ़ारेनहाइट। तो 37 डिग्री क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग कैसे ऑर्गेनिज्म में आते हैं? वार्म ब्लडेड में आते हैं। किसमें आते हैं? वार्म ब्लडेड में आते हैं। तो हम लोग का टेम्परेचर जो है फिक्स रहता है। और बहुत ज्यादा गर्मी भी पड़ गया, है ना, 45 डिग्री पहुंच गया, 50 डिग्री पहुंच गया, तब भी हम लोग का बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा? 37 डिग्री रहेगा। और अगर बॉडी टेम्परेचर 1-2 डिग्री भी बढ़ता है तो उसी को हम क्या नाम देते हैं? फीवर। क्या नाम देते हैं? कि हमको फीवर आ गया। और टेम्परेचर जल्दी घटता नहीं है ना। घट गया, घटता उसी का है जो टपक चुका है ना, उसका धीरे धीरे टेम्परेचर कूल डाउन होने लगता है। क्या जिंदा होके घट गया? ये सब केस नहीं होता है कि जिंदा होके मर गया फिर मर के जिंदा हो गया। नहीं होता है कम, नहीं होता है, नहीं। अगर क्या नहीं होता है, नॉट केस, है ना, कोई केस नहीं है ऐसा। तो ये आ गया वार्म ब्लडेड के बारे में। और कोल्ड ब्लडेड वैसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिनका टेम्परेचर वेरीज करता है उनके इन्वायरमेंट के अनुसार, है ना, उनके इन्वायरमेंट के अनुसार। जैसे फिश वगैरह हो गए, कौन से हो गए? फिश वगैरह हो गए। तो फिश को देखोगे अगर ठंडा पानी में रह रहा है, उसको निकाल के देखेंगे तो वो भी ठंडा हो जाएगा अंदर से। गर्म पानी में रह रहा है तो वो भी अंदर से गर्म हो जाएगा, है ना। तो वो क्या करता है? इन्वायरमेंट के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर लेता है। जितना इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उतना ही उसका बॉडी का टेम्परेचर है ना। तो ये सारा चीज ये इस तरह का होता है। रेप्टिलियन भी किस में आएंगे? कोल्ड ब्लडेड में आएंगे। किस में आएंगे? कोल्ड ब्लडेड में आएंगे। एम्फीबियन भी किस में आएंगे? कोल्ड ब्लडेड में आएंगे। क्या बात क्लियर है? और जो भी बर्ड्स हो गए, जो भी मैमल्स हो गए, वो किस में आएंगे? वार्म ब्लडेड में आएंगे। क्या यहां तक बात क्लियर है? बेसिक बातें सारी चीजें क्लियर है? हाँ क्लियर है। फिर आगे जल्दी जल्दी से आप क्वेश्चन बताओ। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज ब्लड टू फ्लो स्लोली। नहीं। प्रिवेंट्स मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या ये होगा? है ना, डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स is important because it prevents mixing of oxygenated and deoxygenated blood। तो आंसर क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। फर्स्ट का क्या आंसर आ जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हम इसको नोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है, इन डबल सर्कुलेशन ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है? ब्लड जो है हार्ट के थ्रू पास करता है। कितनी बार? वंस ड्यूरिंग, नहीं, एक बार तो नहीं करता। कितनी बार करता है? 2 बार करता है, ट्वाइस। तो ट्वाइस दिख रहा है, थ्राइस दिख रहा है, यानी कि अब ट्वाइस ही वाला होगा। तो ट्वाइस ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। तो डबल सर्कुलेशन में जब ब्लड पास कर रहा है थ्रू द हार्ट तो ट्वाइस ड्यूरिंग 1 कंप्लीट साइकिल। अब थर्ड का आंसर बोलो तुम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग correctly represent the path of oxygenated blood in humans? क्या होगा आंसर? सी होगा? नहीं, बी होगा। बी होगा? कंफर्म? चलो चेक कर लेते हैं। राइट लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करवा रहे हैं। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से स्टार्ट होगा? लंग से। तो ये दोनों ऊपर और नीचे ए डी एन के ऑप्शन जो है कैंसिल हो गया, बचा कौन? बी और सी। लंग से जब हार्ट में जाता है तो सबसे पहला तो रिसीव करेगा तो वो एट्रियम ही होगा। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर रहा है तो कौन सा होगा? लेफ्ट एट्रियम। तो बताओ लेफ्ट एट्रियम किधर है? बी नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर कहां चला जाएगा? पूरे
बॉडी पार्ट्स में। तो 3 का भी आंसर बी हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ है, सबका बी हो रहा है। अब यहां पर देखो अगला क्वेश्चन है, विच चेंबर ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द एंटायर बॉडी? लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा है? लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। बहुत बढ़िया, तुरंत आंसर आया है ना। डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। यानी कि वेंट्रिकल और एट्रियम में सारा चीज क्लियर हो चुका है। नंबर 5 क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन इज एब्सेंट इन फिश बिकॉज? We have two chambers for. हाँ, दे हैव Two chambers for. 2 चेम्बर्ड हार्ट, है ना। ठीक है, एकदम सही। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? B number. बी नंबर हो जाएगा, है ना। 6 का आंसर बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शोज सिंगल सर्कुलेशन? कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सर्कुलेशन शो करता है? आंसर बताओ, क्या आंसर होगा? शार्क होगा। क्या होगा? First and white. शार्क, है ना। वेल्स क्या होता है? मैमल्स में आता है, और मैमल्स के पास क्या होंगे? यहाँ पर क्या होंगे? सिंगल सर्कुलेशन नहीं, डबल सर्कुलेशन होगा। मैमल्स के पास डबल सर्कुलेशन होता है, तो वेल्स के पास भी डबल सर्कुलेशन, ह्यूमन के पास भी डबल सर्कुलेशन। बचा कौन? शार्क। और शार्क किस में आता है? फिश में आता है, और फिश में क्या होता है? सिंगल सर्कुलेशन। इसलिए क्या होगा आंसर? बी नंबर होगा। फिर से क्या होगा आंसर? बी नंबर होगा। अरे सारा का आंसर बी ही दिया है, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा है ना। अब ये होमवर्क है, बना लो, है ना। मेक डिटेल नोट्स, राइट डाउन ऑल क्वेश्चन एंड आंसर दैट वेयर डन इन द क्लास एंड मेमोराइज देम। सबको याद कर लेना। और सबसे मेन चीज सुनो ध्यान से, एनसीईआरटी को रीड करना है। ट्रांसपोर्टेशन तक जितना भी चीज है एनसीईआरटी को रीड करना है। जो चीज समझ में नहीं आएगा वो डाउट में पूछना है। और इसके बाद यहाँ पर थैंक यू, ये वाला पीपीटी खत्म होता है। अगला शुरू करेंगे प्लांट्स के बारे में, है ना। प्लांट्स के बारे में शुरू करेंगे। प्लांट्स का किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में होता है थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम के बीच। आपको बोलना चाहिए, बोल देते हैं।